हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है कि कोई भी मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर वेरी करेगा वहां पे अपने स्टेट चेंज करते हैं। मतलब लिक्विड है तो वो सॉलिड, गैस, इन सब चीजों में आपस में क्या होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें कि चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर कैसे फॉलो होता है और किस किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने फेस को चेंज करता है, अगर इसकी बात करें तो हम यहाँ देखें कि अगर कोई भी हम इस पूरे साइकिल में से कोई भी एक उठाएं, अगर हमने ये आइस क्यूब्स को ही ले लिया या फिर गैसेस स्टेट या लिक्विड किसी को भी लेते हैं तो देखते हैं पूरे प्रोसेस के थ्रू कैसे इंटरचेंज होते हैं स्टेट इनके। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड को क्या देना पड़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अगर टेम्परेचर अगर जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना क्या होगा, इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी, इनके बीच में डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी, फिर ये गैसियस स्टेट में जाएगा। सपोज अगर हम इनका टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर कम कर दें मीन्स जितना ज्यादा इनके पार्टिकल्स होंगे वो स्टेबल होने लगेंगे। स्टेबल होने के साथ में क्या आएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में इंक्रीज करेगी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी मॉलिक्यूल्स में उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब हीट क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वाइब्रेशंस आते हैं पार्टिकल्स में। वाइब्रेशन मतलब डीअटैच हो जाता है वो अपनी पुरानी जगह से। तो ये क्या होता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फुल्ली कि वो उसका जो स्टेट है वो किस में चेंज होगा। कम करेंगे तो वो डेफिनेटली सॉलिड में चेंज होगा, ज्यादा करेंगे तो गैसियस में चेंज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, फिर रेंडमली मोशन करेंगे। एक टाइम पे हम इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे कि जो पार्टिकल्स है वो कंटेनर्स में रहेंगे भी नहीं। वो कंटेनर से क्या करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। उनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मोशन के अकॉर्डिंग ही आती है। तो अगर ये बाहर जाते हैं सपोज, तो ये क्या करते हैं, फिर ये गैसियस फेज में चेंज होता है। गैसियस फेज में चेंज होने का मतलब क्या है कि इवोपोरेशन प्रोसेस। ये इवोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू गैसियस फेज में आते हैं। इवोपोरेशन फेज अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इट इज अ टाइप ऑफ फेज वेयर द लिक्विड पार्टिकल्स चेंज इनटू द गैसियस फॉर्म। मतलब जो लिक्विड होता है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। अब वापस अगर इस गैसियस को हम क्या करना हो, लिक्विड बनाना हो, तो हम टेम्परेचर घटाएंगे। इधर से इधर जाने में हमेशा टेम्परेचर क्या, इधर से इधर गए तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर वापस आने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये वापस लिक्विड के फॉर्म में आएगा। लिक्विड के फॉर्म में आता है तो ये प्रोसेस होती है कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन की प्रोसेस मतलब अगर हम सिंपली समझे तो कि कोई भी गैसियस मैटर क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। अगर हम देखें अपने अर्थ की बात अगर करें या फिर अगर नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो जो रेन होता है वो एक पूरा इसी पे डिपेंड करता है, इस चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर पे ही पूरा हमारा जो सिनेरियो होता है, रेन का बारिश होना या फिर जो कभी स्नोफॉल होना, ये सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्या होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, लैंड जिसमें लेक आती है, रिवर, सी वगैरह से क्या होती है, टेम्परेचर, सनलाइट के थ्रू उन्हें क्या होती है, टेम्परेचर मिलती है। टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो इवोपोरेट होते हैं। इवोपोरेट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो वेपर फॉर्म में बादलों में चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है, जितना ज्यादा आप एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे मीन्स हाइट बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा ठंडक, वहां उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती है, मीन्स टेम्परेचर कूल डाउन होता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा कूल डाउन हुआ उसके बाद इसका फेस चेंज होगा, ये गैसियस से लिक्विड में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गई कंडेंसेशन की। अगर गैसियस और सॉलिड के बीच के प्रोसेसेस की बात करें तो जो गैसियस अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करें, अगर किसी भी गैसियस को सॉलिड में कन्वर्ट करें, वैसे तो उसे डिपोजिट बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। डिपोजिशन एक स्पेसिफिक वर्ड है जो सिर्फ गैसियस से सॉलिड में आता है। लेकिन अगर हम सॉलिड से गैस में चेंज करें, जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया कैम्फर का, कपूर का, या फिर नैफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, इन सब चीजें तो सिर्फ बहुत मिनिमम चीजें ही होती हैं जो सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड कन्वर्ट होती हैं। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 चीजें ही अभी तक नोटेड है कि यही 5 चीजें जो होती हैं ये इस फेज में होती है कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में इंटरचेंज होती हैं। अदरवाइज बाकी की जितनी चीजें ने उन्हें स्टेट चेंज करने के लिए, सॉलिड टू गैस जाने के लिए बीच में लिक्विड का आना बहुत, लिक्विड फेज का आना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी चीज, अगर हम वाटर की ही बात करें, सबसे ज्यादा हमारे आसपास अगर देखने वाली चीज जो पानी है, अगर उसकी बात करते हैं तो सॉलिड को पहले वाटर में आना पड़ता है, वाटर के बाद वो गैस में जाता है। तो ये एक फिनोमिना है। बट कुछ ऐसे नॉर्मल क्या होती हैं, एक्सेप्शनल चीजें भी ऐसे इंटरचेंज होती हैं, डायरेक्टली टू डायरेक्टली गैस एंड गैस टू सॉलिड होती हैं। जैसे कि अगर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर आइस को सॉरी, अगर हम डायरेक्टली
सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसे सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन मतलब कि डायरेक्ट हो गया वो गैस से सॉरी लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज हो गया, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैसियस से सॉलिड में होना सॉलिड डिपोजिशन कहलाता है। वैसे कई जगहों पे देखते हैं कि गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड वाली चीजों को भी सब्लिमेशन कहा जा सकता है। ये पूरा एक प्रोसेस सब्लिमेशन का ही माना जाता है। अब अगर बात करें सॉलिड और लिक्विड की, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फेज आता है वो क्या होता है, अगर सॉलिड है सॉरी ये एरो इधर होगा, ये इधर होगा, मीन्स सॉलिड से अगर हम लिक्विड में लिक्विड से जैसे लिक्विड से फेज को हम चेंज करके सॉलिड किए तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग मीन्स फ्रीज का मतलब क्या होता है, जमा देना। तो क्या होता है, पानी को जमाएंगे तो हमारे पास आइस क्यूब आएंगे, आइस क्यूब क्या होते हैं, सॉलिड्स ही होते हैं। तो इसीलिए जो लिक्विड से अगर हम किसी चीज को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो वो होती है फ्रीजिंग। और सॉलिड से अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। हमने क्या अगर पानी को जमाना है बर्फ में तो हम इसे बोलते हैं ना फ्रीज कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज आइस है वो पिघलती है, आइसक्रीम पिघलती है तो हम बोलते हैं कि आइस मेल्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड से वो चीज लिक्विड में चेंज हो रही है। इधर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करनी पड़ती है। मीन्स अगर हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। अब देखते हैं एक और बात कि अगर हम स्नोफॉल या फिर अपने सराउंडिंग में बरसात वगैरह देखते हैं तो ये किसकी वजह से होता है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। मीन्स अगर बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, ये सारी चीजें इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इसी साइकिल के अकॉर्डिंग ही होती है। पहले अगर कोई चीज हमारे पास वाटर रिसोर्स है जैसे कि सी है, रिवर है, ये सारी चीजें हैं, वहां से क्या होगा, टेम्परेचर गेन करने के बाद वो गैसियस फॉर्म है, यानी कि क्या होगी, भाप में चेंज होती है। भाप ऊपर जाता है, ऊपर ठंडक मिलती है, टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो वो वापस लिक्विड हो जाती है। वो बरसात की बूंदे बनके हमारे पास वापस आ जाती है, वहां पे होता है कंडेंसेशन। अब अगर हम बात करें कि कई बार स्नोफॉल के भी केसेस हम देखते हैं कि ओले गिरते हैं, बर्फ के टुकड़े, अगर वो क्यों होता है, वहां पे कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर ठंडी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी ज्यादा ठंडी में क्या होता है, ज्यादा ठंड होने की वजह से वो जम जाती है। तो वहां पे क्या हो गया कि डायरेक्ट जो ये लिक्विड थी वो लिक्विड क्या हो गई, मीन्स पहले तो ये बादल भाप बन के गए गैसेस फॉर्म में, फिर वहां पे जाके थोड़ा लिक्विड का रूप लेते हैं। लिक्विड बनने के बाद अगर और ज्यादा वहाँ टेम्परेचर ठंडा रहा तो वो सॉलिड बन जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो ओले के फॉर्म में यानी कि आइस के फॉर्म में क्या होते हैं, जमीन पे गिरते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे देखें ये 6 प्रोसेस है, इन 6 के थ्रू ही क्या होता है, स्टेट चेंज हो सकता है। मतलब कि अगर कोई भी मैटर जो है वो अपने स्टेट चेंज करना चाहता है वो इन्हीं 6 प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही अपना स्टेट चेंज करता है। पहला है डिपोजिशन। डिपोजिशन मैंने बताया है गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड होती है डिपोजिशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड टू गैस होती है। अब देखते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स लिक्विड टू सॉलिड। एंड मेल्टिंग मीन्स सॉलिड, मतलब मेल्टिंग से याद कर सकते हैं सॉलिड यानी आइस क्यूब, मेल्ट टू वाटर यानी लिक्विड। फिर आता है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन में हमने बताया कि लिक्विड का गैसियस में चेंज होना, लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन, गैस का लिक्विड में चेंज होना। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो है पूरा प्रोसेस, ये पूरा फ्लो चार्ट हमने प्रिपेयर कर लिया है। थैंक यू।